हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षास्टिक। फ्रेंड्स, मेरी पहली वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है, आप सबने देखी भी होगी। काफ़ी अच्छे व्यूज़ मुझे मेरी पहली वीडियो पर मिले हैं, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच कि मेरी पहली वीडियो पे ही मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और आगे भी मिलता रहेगा, यही मैं आशा करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले देखिए, हमें बहुत ज़रूरी जानना होता है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे दिवस होते हैं या कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्पेशल कुछ डेज ऐसे होते हैं जो हम सब कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, और हम कुछ डेज ऐसे हैं जो सेलिब्रेट भी करते हैं। तो उसी तरीके से आज एक ऐसा दिन है जिसके बारे में सुनकर हर जो भारतीय है वो बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करता है। तो आज भारत का विजय दिवस है, 16 दिसंबर आज की डेट है। 1971 में आज के ही दिन भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल करी थी। तो आप सबको विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज पहले विजय दिवस क्या है इसके बारे में हम जानते हैं, फिर आगे जो हमारे फैक्ट्स ऑन उत्तराखंड है जो चल रही है क्लास, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, विजय दिवस मनाया क्यों जाता है इसके बारे में मैंने आपके सामने फैक्ट्स लिखे भी हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम मना रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आप देते हैं तो हो सकता है उनमें भी कुछ इस तरीके से पूछा जाए, और नहीं भी पूछा जाता है तो भी हमें इस बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, है ना। तो आज विजय दिवस है। तो विजय दिवस 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो उसमें भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल करी थी, इसी कारण से विजय दिवस मनाया जाता है। इस युद्ध के बाद जब ये युद्ध पूरा हो गया था और भारत ने अपना झंडा लहरा दिया था कि भारत जीत चुका है, तो लगभग 93,000 यानी कि 93,000 जो पाकिस्तानी सेना है, सेना के लोग हैं, उन्होंने आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कर दिया था। फिर इसी युद्ध में क्योंकि 1971 में हुआ था, तो पूछा जा सकता है कि पहले तो विजय दिवस कब मनाया जाता है। इस तरीके से अगर कभी भी कोई एग्जाम हो और नहीं भी होता है तो भी हमें ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए। फिर इसी युद्ध में जो पूर्वी पाकिस्तान है, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, इसी युद्ध में उसे स्वतंत्र कराया गया था, ठीक है, जिसे हम आज किसके नाम से जानते हैं? बांग्लादेश के नाम से। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट है जो यहाँ पर दिया गया है कि जो पाकिस्तानी सेना के कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी, इन्होंने भारत के पूर्वी सैन्य कमांडर कौन से लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, सरेंडर किया था इन्होंने। और 16 दिसंबर की शाम जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण के कागजों पर भी साइन कर दिए थे, हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। और इसी समय भारत जो है वो युद्ध जीता था। इसीलिए हर साल 16 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? विजय दिवस मनाते हैं। तो ये विजय दिवस के बारे में जो आज दिन है 16 दिसंबर आज मनाया जाता है, इसीलिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने दी। अब आगे हम बढ़ते हैं अपनी जो हमारे फैक्ट्स ऑन उत्तराखंड चल रहा है उसकी तरफ। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास फैक्ट्स ऑन उत्तराखंड। पिछली कक्षा में जो है बेसिक जो चीज़ें हैं, क्लास में बेसिक चीज़ें हमने बताई थी कि उत्तराखंड कब बना, है ना, कौन से नंबर का राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है। इस तरीके से हमने काफ़ी चीज़ें उत्तराखंड के बारे में देखी थी। अब हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में जिले कितने हैं। तो टोटल जो जिले हैं उत्तराखंड में वो 13 जिले हैं, और ये 13 जिलों का डिवीजन हुआ है ना। तो दो तरीके से डिवीजन हुआ है, दो मंडलों में हुआ है। तो मंडल कितने हैं? 2, है ना। तो कौन कौन सा? एक तो कुमाऊं मंडल और एक गढ़वाल मंडल। अब ये जो 13 जिले हैं ये इन्हीं मंडलों में डिवाइड हुए हैं। तो कुमाऊं मंडल में हमारे 6 जो जिले हैं वो आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं हमारे? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़,
उधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत। तो ये 6 जिले हमारे कौन से मंडल में आएंगे? कुमाऊं मंडल में। बाकी के जो 7 जिले हैं वो आते हैं हमारे गढ़वाल मंडल में। तो गढ़वाल मंडल में जो सम्मिलित जिले हैं वो कौन कौन से हैं? चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो टोटल कितने जिले हैं? 13 जिले हैं और ये 13 ही जिले 2 मंडलों में डिवाइडेड हो गए हैं। तो मंडल कितने हैं? 2, ये हमें पता है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल में 6 जिले आते हैं हमारे और गढ़वाल मंडल में हमारे 7 जिले आते हैं। ठीक है, तो जो कुमाऊं मंडल है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैनीताल में है। ठीक है, और गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? पौड़ी में है। कुमाऊं मंडल का जो स्थापना वर्ष है वो है 1854। उसी तरीके से हमारा जो गढ़वाल मंडल का स्थापना जो वर्ष है जब उसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1969 में। ठीक है, 1969 में। तो ये भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, तो जिले की बात हुई, 13 जिले, मंडल कितने हैं? 2, और जो जिले हैं वो 2 मंडलों में डिवाइडेड हैं। तो पहला है कौन कौन सा? पहला कुमाऊं मंडल, दूसरा गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल में 6 जिले आते हैं और गढ़वाल मंडल में 7 जिले आते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर कुमाऊं मंडल में जिले कौन कौन से हैं आपके? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत। करेक्ट। एंड आफ्टर दैट गढ़वाल मंडल में जो 7 जिले वो कौन कौन से हैं? चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। फिर मुख्यालय की बात हमने करी थी कि मुख्यालय जो कुमाऊं का है वो नैनीताल में है और जो गढ़वाल का है वो कहाँ पर है? पौड़ी में है। ठीक है, कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 और जो गढ़वाल मंडल है उसकी स्थापना 1969। ठीक है, आगे चलते हैं हम कि देखिए गढ़वाल मंडल कहते हैं, हम गढ़वाल कहते हैं, कुमाऊं कहते हैं। तो ये गढ़वाल और कुमाऊं की नाम की उत्पत्ति हुई कैसे? गढ़वाल का नाम गढ़वाल कैसे पड़ा? कुमाऊं का नाम कुमाऊं कैसे पड़ा? तो थोड़ा ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहिए। तो गढ़वाल नाम की जो उत्पत्ति हुई है ना, गढ़वाल का मतलब होता क्या है? तो गढ़वाल जो है 2 शब्द से मिलकर बना है, गढ़ धन वाल, गढ़वाल है ना। गढ़ यानी गढ़ों का, आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा, 52 गढ़ों का देश, ऐसे करके उत्तराखंड का ही गढ़वाली सॉन्ग है। तो जिन्होंने नहीं सुना जरूर सुनिएगा, तो उनको समझ में आएगा कि इसे गढ़ क्यों कहा जाता है। तो गढ़वाल गढ़ों वाला क्षेत्र है ना, यानी कि जिसमें बहुत सारे गढ़ हो। गढ़ कहते हैं ऐसे किलों को जो पहाड़ियों पर बने होते हैं, है ना। पहाड़ियों पर बने हुए जो किले होते हैं उनको गढ़ कहा जाता है। तो उत्तराखंड में बेसिकली जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर गढ़ शब्द जो यूज किया जाता है ये किलों को कहा जाता है ना। किलों के लिए यूज होता है गढ़ शब्द। तो ये बेसिकली सुरक्षा की वजह से बनाया था, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से जो है पहाड़ियों पर, चोटियों पर ये बनाए जाते थे जो किले थे, ताकि सिक्योरिटी रहे, है ना। क्योंकि पहाड़ी पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वहां पर अगर आप किला बनाएंगे तो आप सुरक्षित है, इस तरीके की मानसिकता के आधार पर वहां पर किले बनाए जाते थे। तो ऐसे ही पर्वतीय क्षेत्र जहां पर किले या गढ़ बनाए जाते हैं, क्योंकि किलों को ही गढ़ कहा जाता है, तो वहां पर कई सारे गढ़ हो, उसे क्या कहते हैं हम? गढ़ देश कहते हैं, गढ़वार कहते हैं या गढ़वाला कहेंगे। मतलब एक तो पर्टिकुलर किला कहीं पर बना है, ऐसे किलों का अगर समूह है, गढ़ों का अगर समूह है कहीं पर, तो उसे क्या कहेंगे? गढ़ देश कह देंगे कि गढ़ों का देश, है ना। 52 गढ़ों का देश, ऐसे गाना भी है अगर आपने सुना हो, तो वो इसीलिए कहा गया है कि गढ़ों का देश है कौन? गढ़वाल। ठीक है। जो गढ़वाल है, गढ़वाल का पौराणिक नाम है केदारखंड। अब आपने केदारखंड, मानसखंड सुना होगा। उत्तराखंड 2 इन्हीं खंडों में डिवाइडेड है, केदारखंड और मानसखंड। ठीक है। जो केदारखंड है आपका वो गढ़वाल में आता है, या गढ़वाल के कौन से खंड में आता है? केदारखंड में आता है। इसी तरीके से जो मानसखंड है, मानसखंड में आपका कुमाऊं आ जाता है। ओके। तो गढ़वाल का जो पौराणिक नाम है वो केदारखंड है,
केदारखंड का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक है? जो साउथ है, दक्षिण में गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार से उत्तर यानी कि आपके नॉर्थ में जो श्वेतांग पर्वत कहते हैं हिमालय को, ठीक है, हिमालय की श्रेणियों तक आपका क्या है? गढ़वाल है। तो जो आपका साउथ है, साउथ में गंगा द्वार यानी हरिद्वार से लेकर नॉर्थ में श्वेतांग पर्वत यानी कि हिमालय तक आपका कौन सा है? गढ़वाल है, ठीक है, गढ़वाल का जो भौगोलिक क्षेत्र है, ज्योग्राफिकल जो एरिया है, ठीक है। इसी तरीके से हिमालय की श्रेणियों तक, और उसके बाद पूर्व में, गढ़वाल के पूर्व में क्या है? बौद्धांचल, ठीक है, बधान चट्टी भी जिसे कहते हैं, और पश्चिम में तमसा नदी जिसे टॉन्स कहते हैं, टॉन्स तक माना जाता है। तो जो गढ़वाल की चारों दिशाएं हैं उसके बारे में इन्होंने कहा है कि कहां से कहां तक है। तो साउथ में जो आपका हरिद्वार है, हरिद्वार से लेकर नॉर्थ में हिमालय तक, दो साइड ये हो गई। उसके बाद ईस्ट में बौद्धांचल है ना, बधान पट्टी से लेकर जो टॉन्स नदी है, कहां पर? वेस्ट में टॉन्स नदी तक। तो ये चारों दिशाओं के बारे में कहा गया है गढ़वाल की, कि ये इतने क्षेत्र तक, इतने ज्योग्राफिकल एरिया तक ये फैला हुआ है। उसके बाद बात आती है कुमाऊं की। जो कुमाऊं है, कि कुमाऊं नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, तो कुमाऊं नाम कैसे पड़ा उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो उत्तराखंड का पूर्वी भाग है, यहाँ पर कत्यूरी राज्य के विघटन तक, जब तक कत्यूरी, अभी हम राजवंश के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो राजवंश है वो उत्तराखंड में रह चुके हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे, उनके नाम भी देखेंगे कि सबसे स्टार्टिंग में कौन था, फिर सबसे एंड में कौन था, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि पहला राजा कौन था कुमाऊं का, या फिर ऐसी गढ़वाल क्षेत्र का, इस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो उनको भी हम देखेंगे। बेसिक फैक्ट्स हम पहले देख रहे हैं स्टार्टिंग, कि नाम कैसे पड़ा, क्या उसका मतलब होता है, तो ये जानना भी मेरे ख्याल से जरूरी है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो जब तक कत्यूरी राज्य जो है उसका विघटन नहीं हुआ था, तब तक इसे कत्यूर कहा जाता था पूर्वांचल में, जो अभी पूर्वांचल में पूर्वी भाग में, ठीक है, किसके पूर्वी भाग में? उत्तराखंड में। जो मानस खंड है, मैंने बताया था केदारखंड और मानस खंड। केदारखंड में क्या आता है? आपका गढ़वाल आता है, मानस खंड में आता है कुमाऊं। तो मानस खंड को कूर्मांचल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कूर्मांचल, ठीक है। कूर्म मतलब होता है कछुआ, और आंचल आपको बताइए, आंचल तो आंचल के समान। तो ये जो कूर्मांचल है, कूर्मांचल को जो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु के कूर्म अवतार के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, कि यहाँ पर किसका अवतार हुआ था? विष्णु भगवान के कूर्म अवतार। कूर्म मतलब होता है कछुआ, तो कछुए के रूप में अवतार जो है विष्णु भगवान का माना जाता है यहाँ पर, इसीलिए इसे कूर्मांचल भी कहा गया है। कूर्म अवतार की गाथा प्रचलित होने के कारण इस क्षेत्र में कर्म देवता का आंचल अथवा कूर्मांचल कहा जाने लगा इस क्षेत्र को, ठीक है। मतलब यहाँ पर विष्णु भगवान का जो कूर्म अवतार है उनकी गाथाएं प्रचलित हुई कि विष्णु भगवान के कूर्म अवतार यहाँ पर हुआ है, तो इसीलिए इस ये जो क्षेत्र है कुमाऊं का, इसे कूर्मांचल कहा जाने लगा। तो इसके अलावा कुछ विद्वान हैं जिनके अनुसार, मतलब वो उनका कहना ये है कि जो पश्चिमी एशिया है, तो पश्चिमी एशिया से जब इस क्षेत्र में, इस भूभाग में, यानी कि जो कुमाऊं भूभाग है, इस क्षेत्र में कुछ लोगों ने प्रवास किया था। कहाँ से? पश्चिमी एशिया से। तो वो कौन सी जाति थी? खश जाति ने पश्चिमी एशिया से इस भाग में प्रवास किया था। तो वहां का जो निवास क्षेत्र था उनका, उसका नाम था कुम्मू। तो कुछ विद्वान ये मानते कि उसी कुम्मू नाम जो क्षेत्र था, उसके नाम से ही उन्होंने जब यहाँ पर प्रवास किया, तो यहाँ का नाम भी क्या रख दिया? मतलब उसी के नाम से, कुम्मू के नाम के आधार पर यहाँ का नाम कुम्मू रख दिया, और जिसे बाद में कुमो के नाम से जाना जाने लगा, या वो कुम्मू में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो कुमाऊं को और क्या क्या कहा जाता है, वैसे आगे नाम भी मैंने बताए गए हैं। तो कुमाऊं को कूर्मांचल, कूर्मप्रस्थ या कूर्मपृष्ठ भी कहा जाता है। इसके अलावा जो कुमाऊं है, मतलब जो पूरा कुमाऊं मंडल है, तो कुमाऊं मंडल को
कूर्मपृष्ठ, कूर्मांचल, कूर्मप्रस्थ, मानसखंड, कुमायूं तथा कुमाऊं, इन सभी नामों से इसको संबोधित किया जाता है। तो ये अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कुमाऊं को और क्या क्या कहते हैं, या फिर ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि और नाम क्या हो सकते हैं कुमाऊं के, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिर है कि जो कूर्मांचल है, कूर्मांचल का जो शाब्दिक अर्थ है, अगर हम इसके अर्थ पे जाए, है ना, इसके मीनिंग पर जाए, तो कूर्म की भांति आंचल, उसको क्या कहा जाता है, कूर्मांचल। तो जो कुमाऊं है, कुमाऊं से कैलाश मानसरोवर जाने का सुगम मार्ग बताया गया है। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए ये एक इजी रूट पड़ता है, इसीलिए इसका जो दूसरा नाम है ये क्या है, मानसखंड, है ना। मानसरोवर से मानसखंड आपका बना है। तो उत्तराखंड 2 खंडों में विभाजित है, कौन कौन सा, केदारखंड और मानसखंड। ठीक है, केदारखंड में आपका जो गढ़वाल का क्षेत्र है वो आता है, और जो मानसखंड है उसमें कौन सा क्षेत्र आता है आपका, कुमाऊं, कुमाऊं का क्षेत्र आता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।